गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की शेप का एक बाउल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, उसमें एक पेशेंट को डेली सूप दिया जाता है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर उस बाउल में जो सूप की हाइट है वो 4 सेंटीमीटर तक हो, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। अगर ऐसे से 250 पेशेंट्स हैं, 250 पेशेंट्स हैं, तो डेली हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना पड़ेगा। अब हमें अच्छे से पता है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप में आ जाता है। अब जो हमारा कंटेनर है अब की बार वो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो सूप भी सिलेंडर की शेप में ही होगा। तो उस सूप की हमें हाइट भी गिवन है और डायमीटर गिवन है, वहाँ से आर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो मीन्स जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जो सिलेंड्रिकल बाउल है, यू कैन से सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर से हम हमेशा निकालते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसे हम सिंबल आर देंगे, एंड दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज एच, और हाइट हमें गिवन है इसमें दैट इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पूछा 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हम एक पेशेंट के लिए सूप कितना बनेगा वो निकाल लेते हैं, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक के लिए कितना बनेगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी सिलेंड्रिकल बाउल की, इस हाइट तक जो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7/2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एच का मतलब 4, मीन्स 22/7 इंटू 7/2, राइट 2 टाइम्स इन मल्टीप्लाई 4, 7 से 7 कैंसल, 2 1 जा 2, 11 जा, मीन्स वी विल गेट 2 1 जा 2 2 जा, तो 22 इंटू 7 मीन्स 154। तो ये 154 सेंटीमीटर क्यूब उस सिलेंडर की वॉल्यूम आई, मतलब एक पेशेंट को इतना सूप चाहिए डेली 154, लेकिन हमें तो निकालना है कि 250 पेशेंट्स को कितना सूप चाहिए। तो रिक्वायर्ड सूप, यू कैन से रिक्वायर्ड सूप इज इक्वल टू, जितना एक पेशेंट को चाहिए उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पेशेंट्स 300 हो तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 500 हो तो 500 से, मीन्स जितने पेशेंट्स उससे मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0, 25 4 100, 10 कैरी, और ये 35 हो जाएगा 13, और ये दैट इज 38। तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सूप विल बी रिक्वायर्ड। हम चाहें तो उसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और अब की बार हमें रिवर्स कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 38,500 को 1000 से डिवाइड, और ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, और 0 1 है तो डेसिमल 1 से पहले ही लग जाएगा, मीन्स 0.5। तो 38.5 लीटर डेली उस हॉस्पिटल को सूप बनाना पड़ेगा ताकि 250 पेशेंट्स को डेली सूप मिल सके। ये थी एक्सरसाइज 13.6। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.7। अब इस एक्सरसाइज में हमें जो नेक्स्ट शेप स्टडी करनी है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब कोन स्टडी करनी है, कोन का वॉल्यूम स्टडी करना है। और कोन का वॉल्यूम हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ कोन
वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और ये होती है कौन की शेप, दैट इज कौन। यहाँ पे ये होता है रेडियस ऑफ बेस, और ये होती है वर्टिकल हाइट h, और ये होती है स्लैंट हाइट l। तो इस कोनिकल ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर h। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमें कोन की वॉल्यूम निकालनी है विद रेडियस इज इक्वल टू 6, हाइट इज इक्वल टू 7। मीन्स फर्स्ट पार्ट है इसका, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन जिसे हम सिंबल r बोलेंगे, ये हमें इसमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन जिसे हम सिंबॉलिकली h बोलेंगे, वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है तो हमें r और h की ज़रूरत पड़ती है। अगर r और h हैं तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और अगर सपोज करो कि r नहीं है और h है तो हमें पहले r निकालना पड़ेगा। मीन्स जो भी पैरामीटर नहीं होगा पहले हमें उसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब की बार दोनों चीज़ें हैं, हमारे पास r भी है और h भी है, सो वी कैन फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर का मतलब 6 का स्क्वेयर, मीन्स इनटू में h 7 से 7 कैंसिल, तो 1/3 इंटू 22 इंटू 6 का स्क्वेयर 36, कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 12 पे। मीन्स हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 12 2 जा 24, 2 कैरी, और ये 24 और 2 60, 26 हो जाएगा। मीन्स ये वॉल्यूम ऑफ कौन आई है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अगर वॉल्यूम हो तो हमेशा यहाँ पावर में 3 ही आएगा, अगर एरिया हो तो स्क्वायर आता है। तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। नाउ विल स्टार्ट इट्स सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसमें जो हमें रेडियस दे रखी है, मींस जो r है वो तो है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो h है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, दैट इज 1/3, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वेयर मीन्स 3.5 का स्क्वेयर इंटू एच मतलब 12, तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7। 3.5 का स्क्वेयर का मतलब होता है 3.5 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में ही, और इंटू में इसके है 12, तो ये 7 1 जा 7, तो 0.75 जा 35, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब बिना डेसिमल हटाए मैंने कैंसिल कर दिया है। नौ अपोन में कुछ नहीं है डिनोमीटर में, तो जस्ट न्यूमेटर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। न्यूमेटर में क्या क्या है, न्यूमेटर में 4, 3.5, 0.5 और 22 है, तो उसको कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 0.4 इंटू 5 तो 22, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 को इससे करेंगे तो 154, दैट इज़ 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये है फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद। हमें कोनिकल वेसल है, कौन की शेप की वेसल है, उसकी कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालनी है, बट इसमें एक चीज़ मेंशन की है लीटर में निकालनी है, ये ध्यान रखना। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल मीन्स रेडियस ऑफ कोन जिसे हम सिंबॉलिकली r देंगे, नेम 7 सेंटीमीटर,
एंड हमें इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है अब की बार, स्लैंट हाइट नॉट वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जिसका सिंबल होता है एल। स्लैंट हाइट हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम निकालनी है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें आर और एच की जरूरत पड़ती है। आर तो है लेकिन एच नहीं है, लेकिन उसकी जगह एल दे रखा है। क्यों? ताकि हम एच निकाल सकें। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर। इस फॉर्मूला से हम एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास है 25 का स्केयर, आर हमारे पास है 7 का स्केयर, और h हमें यहाँ से फाइंड आउट करना ही है। तो 25 का स्केयर 625, 7 का स्केयर 49, मीन्स 625 इज इक्वल टू 49 प्लस h स्केयर। 49 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, मीन्स 625 माइनस के 49 इक्वल टू h स्केयर, और ये हो जाएगा माइनस करने के बाद 576 इज इक्वल टू एच स्केयर। स्केयर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 576, और स्केयर रूट ऑफ 576 होता है हमारे पास 24। तो ये जो हाइट है हमारे पास आ गई 24 सेंटीमीटर। लास्ट में यूनिट्स ज़रूर मेंशन किया करो। तो h आ गया, तो अब हमारे पास h भी है और r भी है। नाउ वी आर एबल टू फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ कोन, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दैट इज 1/3 पाई आर स्केयर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास है 7, 7 का स्केयर मतलब 49 इंटू एच। एच हमारे पास आया 24। कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा। तो आफ्टर मल्टीप्लाई वट वी विल गेट 8 7 जा 56, उसको 22 से कर देंगे, मीन्स 56 को 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, मीन्स 1 2 3 2। अब सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो लीटर में निकालनी है। तो हाउ कैन कन्वर्ट इट इनटू लीटर? बाय डिवाइडिंग बाय 1000। 1 2 3 2 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 1 लीटर है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, इसलिए 1000 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अब 3 zeros हैं तो डेसिमल कहाँ लगाओगे? 3 से पहले, तो मीन्स वी विल गेट 1 2 3, यहाँ पे 1.232 लीटर। तो ये है उस कैपेसिटी है उस कोनिकल वेसल की जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर था और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर थी। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ विल मूव टू सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। इसमें हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, मीन्स h तो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट यानी कि L हमारे पास है इसमें 13 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो हाइट 12 सेंटीमीटर और एक L स्लैंट हाइट। तो हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी के लिए तो R और H दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास यहाँ की बार H है, R नहीं है। पहले पार्ट में क्या था? R था, H नहीं था। इसमें उल्टा है, H है लेकिन R नहीं है। तो इसमें सिर्फ की बार हमें R निकालना पड़ेगा उसी L के फॉर्मूले का यूज़ करके। तो L स्केयर इज इक्वल टू R स्केयर प्लस H स्केयर। याद रखना इसमें 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, L, R और H। कोई भी 2 पता होंगे तो थर्ड वन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर R और H पता हो तो L निकाल सकते हैं, L और R पता हो तो H निकाल सकते हैं, और L और H पता हो तो R निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। तो अब निकालते हैं R। L हमें दे रखा है 13, मीन्स ये हो जाएगा 13 का स्केयर। R हमें यहाँ से फाइंड करना है और H हमारे पास है यहाँ 12 का स्केयर। 13 का स्केयर होता है 169, R वी हैव टू फाइंड। 12 का स्केयर होता है 144। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, मीन्स 169 प्लस का है, लेफ्ट में आकर के ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू R स्केयर। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल टू R स्केयर।
तो आर क्यों जाएगा स्क्वायर, वहाँ जाके रूट मीन्स 25 का रूट हो जाएगा और 25 का रूट मीन्स 5, तो ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब मेरे पास आर भी है और एच भी है। नाउ वी कैन फाइंड कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल। तो देयर फॉर कैपेसिटी यू कैन राइट हेयर वॉल्यूम आल्सो, एक ही चीज़ है, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल या कोन। फॉर्मूला रहेगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कोन की वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर इसमें हमारे पास है 5 मीन्स 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, और एच हमारे पास इसमें है आपकी बार 12। तो नाउ कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 100 को 22 से करेंगे तो 2200 अपॉन में 7 कन्वर्ट, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आया हमारे पास। तो 2200/7 को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ इट कन्वर्ट इट इनटू लीटर, 20 से 20 कैंसिल, 2 5 जा 2 11 जा, मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा 11/35 लीटर। डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ऐसे फ्रैक्शन में भी यहाँ लीव कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 11/35 लीटर।